नमस्कार। इसके पहले वाला लाइव सेशन किसी तकनीकी समस्या के कारण रुक गया था, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 करके फिर से दे रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा की कैसे अगस्त्य मुनि अग्नि में आहुति दिए और फिर कहते हैं वानप्रस्थ्य धर्म के अनुसार उन्होंने अग्नि में आहुति दी और उसके बाद अर्घ्य अर्घ्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे यह प्रथा है हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में। अतिथि आप उसे पसंद करें पसंद नहीं करें, उसे आपको स्वागत करना पड़ेगा। और स्वागत करने की विधि थी, इसमें कहते हैं कि पाद अर्घ्य आदि। तो कहते हैं अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, अग्नि में पहले आहुति दे और उसके बाद अर्घ्य दे, तो कहते हैं अन्यथा खलु काकुस्थ तपस्वी समुदाचरण दुस्साक्षीब परे लोके स्वानि मांसानि भक्षेत। बोलते हैं जो लोग झूठी गवाही देते हैं उनको जो पाप लगता है, ऐसा ही पाप ऐसे गृहस्थों को लगता है जो ईश्वर से अतिथि का स्वागत नहीं करे। ये कहने के बाद अगस्त्य कहते हैं कि देखिए मेरे पास विश्वकर्मा जो देवताओं के लिए काम करते थे, देवताओं के लिए जो वज्र आदि तैयार किए थे, और कहते हैं कि देवताओं का जितना जो कुछ होता है विश्वकर्मा ही बनाते हैं। अभी भी उनकी पूजा होती है देश में, जहां जहां यंत्र हैं, तकनीकी आदि हैं, वहां विश्वकर्मा की पूजा होती है। तो कहते हैं कि दिव्य धनुष विश्वकर्मा का बनाया हुआ, और कहते हैं कि उत्तम वाण है साथ में जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और साथ में तलवार, धनुष, वाण और तलवार श्री रामचंद्र जी को देते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझे यह धरोहर के रूप में कि इसे आप रखें मेरे पास दिया था, और आप इसको लीजिए और इसे धारण कीजिए जैसे इंद्र वज्र को धारण करते हैं। और साथ में कहते हैं राम प्रीतोस्मि भद्रम ते परितुष्टोस्मि लक्ष्मण। हे राम आपका कल्याण हो, जो आप हमसे मिलने के लिए आए, मिलने के लिए प्रणाम करने के लिए आए हैं। अगस्त्य मुनि स्पष्ट कहते हैं कि आप जो मुझे यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अध्वर्षमेन वां खेदो बाधते प्रचुर श्रमः। इतना लंबा रास्ता तय करने के कारण आप लोग थक गए होंगे, और सीता जी को देखकर लगता है कि थकावट दूर करने के लिए उत्कंठित हैं। एषा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता। सीता जी सुकुमारी हैं, अगस्त्य मुनि कह रहे हैं, और इस तरह के दुख, इस तरह के कष्ट का उन्होंने कभी सामना नहीं किया है। फिर भी पति प्रेम, पति के प्रति इनका ऐसा प्रेम है, इसीलिए वनवास को आई हैं। यथैषा रमते राम यह सीता तथा कुरु। सीता आपके साथ है, जहां इनका मन रमे आप वैसा ही कीजिए। रामचंद्र जी वही करते हैं, लेकिन तब भी अगस्त्य अपनी तरफ से उतना जोड़ देते हैं।
इसके बाद नारी चरित्र के बारे में 2 बातें कहते हैं अगस्त्य मुनि। जैसा कि पहले भी हमने कहा है, कहीं-कहीं आपको यह बातें पसंद नहीं आएँगी, लेकिन ठीक है। उम, अब है शास्त्र में है तो है। इसमें मैं कोई लाग-लपेट या नमक, मिर्च, मसाला लगा करके मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसा है मैं वैसा ही आपके सामने रख रहा हूँ। एषा हि प्रकृति स्त्रीणामाशिष्टे रघुनंदन समस्तम अनुरज्यन्ते विषमस्तम त्यजन्ति च। हे रामचंद्र, सीता की स्तुति करने के लिए अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। सृष्टि से लेकर आज तक यही देखा गया है, पति की अवस्था अगर सम है, पति की अवस्था अगर अच्छी है, तो उसमें वे अनुराग रखती हैं। पति जब धन धान्य से संपन्न है, स्वस्थ है, सुखी है, अनुराग रखती है। लेकिन विषम अवस्था में पड़ जाए, यानी दरिद्र हो जाए, रोगी हो जाए, समस्या में पड़ जाए, तो उसे त्याग देती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है। देखिए, आप लोगों को सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग तुरंत कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है। आप लोग कहेंगे कि क्यों? पुरुष लोग भी तो ऐसा करते हैं। अवश्य। यहाँ सीता जी की स्तुति की जा रही है। मैं वास्तविक जानता हूँ एक दंपत्ति को, जिसमें पति बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, रिटायर कर गए हैं और किसी कारण से किसी समस्या में पड़ गए और इतनी बड़ी समस्या में पड़ गए कि उन्हें उनका सब कुछ समाप्त हो जा सकता था। पेंशन आदि भी समाज समाप्त हो सकता था। तो उनका लड़का, उनका बेटा बड़ा हो चुका था और विदेश में नौकरी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनकी पत्नी इतनी नाराज़ हो गई कि कहाँ उनके बगल में खड़ी रहकर उन्हें सांत्वना देंगी, उनका साथ देंगी। दिन भर उनका रोना-पीटना लगा रहता था। मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मेरे भी कितने सपने थे, विदेश घूमने जाऊँगी, ये करूँगी, सब नष्ट हो गया इनके कारण। तो मैं, ये कुछ ही साल पहले की घटना है, तो मैं तो सकते में आ गया सुन कर के कि अरे! आपके पतिदेव इतनी बड़ी समस्या में पड़े हैं, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर इस उम्र में आके 55-58 की हो गई हैं आप, इसमें आप इस तरह से कर रही हैं। तो उसमें मुझे इस श्लोक की बात याद आई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। खैर संयोग ऐसा है, उसके बाद सब उनका ठीक हो गया। अब अगस्त्य मुनि हो सकता है कि नहीं कहे हों, लेकिन वाल्मीकि जी तो अवश्य बोले हैं, ग्रंथ में है। शतरणानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा गरुड़ा निलयो शैघ्र्यमनुगच्छन्ति योषितः। नारी चरित्र के बारे में फिर से आप लोगों से क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं कि देखिए मेरे शब्द नहीं है, शास्त्र में वर्णन है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। और मेरे बारे में सभी बोलते हैं, समाज के बारे में मेरा ज्ञान किताबी है। वास्तविक अनुभव तो मुझे कुछ है नहीं और ऐसे भी सांसारिक बुद्धि मुझ में थोड़ी कम है। तो किताब में जो पढ़ता हूँ बस उसी के बारे में जानता हूँ, इसलिए यह मत सोचे कि मेरे विचार ऐसे हैं, जो है मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कहते हैं स्त्रियों में विद्युत की चपलता रहती है, बिजली जो चमकती है, जिस तरह से वो जो चपलता है, वह चपलता है उसमें। और शस्त्रों की तीक्ष्णता, तलवार, तीर, इसमें जो तीक्ष्णता है, उनमें वही तीक्ष्णता रहती है। गरुड़ जो दिव्य पक्षी है या वायु, उनकी गति का अनुसरण करती हैं। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस सब को लेकर बाद में बहुत समस्या हुई, क्योंकि मनु बाबा जब स्मृति रचना कर रहे थे, उन्हें इन सब का ज्ञान था और इसलिए वो लिखते हैं कि पत्नी अगर पथ भ्रष्टा हो जाए, तो पति को चाहिए कि उन्हें समझा बुझाकर, शास्त्र उपदेश देकर उन्हें पथ पर वापस लाएं। क्योंकि अगर उन पर कोई जबरदस्ती की गई तो वह किसी काम नहीं आता है।
अब ऋषि मुनि किसी को अपमानित करने के लिए तो ऐसा बोलेंगे नहीं। महाभारत में कहानी आती है, यही अगस्त्य मुनि, उनकी स्त्री थी लोपामुद्रा, राजकुमारी थी। और अगस्त्य मुनि ने उनका हाथ मांगा। कुछ परिस्थिति ऐसी थी, वो तुरंत राजी हो गई। अपने पिताजी को बोली कि ठीक है, मैं तैयार हूं। और हमेशा इनके साथ रही, हर पल इनके साथ रही। यहां तक कि ये जब दक्षिण भारत चले गए, सब कुछ छोड़कर साथ रही। उस अगस्त्य मुनि के मुंह से यह बात आ रही है, सतल्लादानाम लोलत्वम शस्त्राणाम तीक्ष्णताम। इसमें विद्युत की चपलता, शस्त्र की तीक्ष्णता और गरुड़ की गति रहती है। इन्हें नियंत्रण करना बहुत मुश्किल रहता है। पत्नी अगर नाराज हो जाए तो पति के लिए श्रेष्ठ रहता है कि कहीं मुंह छुपाकर बैठा रहे। या अगर अगस्त्य मुनि सीता जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं यम तो भवतो भार्या दोषे रेते विवर्जिता, आपकी भार्या सीता इन दोषों से मुक्त है। सीता जी में चपलता नहीं है और शस्त्रों की तीक्ष्णता नहीं है। नारी नारी अगर नाराज हो जाए, उनके शब्द इतने कठोर हो सकते हैं कि सुना है हमने, दोस्तों के मुंह से इधर उधर देखा है, आपके हृदय को विदीर्ण कर दे सकते हैं ये केवल शब्दों से। और पुरुष इतने कठोर, इतने निर्मम नहीं हो सकते हैं जितना ये हो सकती हैं। शास्त्र में ऐसा कहा है, ऐसा ही होगा, मैं क्या बतलाऊं। कहते हैं कि पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगणी है जैसे देव में अरुंधति। कहते हैं अलंकृतो यम देशस्य यत्र सौमित्रिणासः, इस देश की जहां पर हम लोग हैं, इसकी शोभा बढ़ गई है क्योंकि आप यहां सीता जी के साथ आए हैं। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उसी तरह से कह रहे हैं, हे मुनि, यह तो आपका अनुग्रह है कि आप हमारे गुणों से संतुष्ट हैं। मैं प्राय लोगों को बोलता है, जो लोग आते हैं अ, जीवन में अवसाद लेकर, जीवन में दुख कष्ट को लेकर, रोना धोना लेकर, कि आप में इतने गुण हैं कि किसी को आप संतुष्ट कर सके। इतने गुण के आप में हैं। कभी अगर आप दुखी होते हैं अंदर से, आपके मन में अगर दुख होता है, अगर अवसादग्रस्त होते हैं, पहले विचारिए। कभी आपको एक बच्चा भी नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहेगा कि ही इज द बेस्ट। आप तो बेस्ट है, मैं मान लिया, लेकिन आपके गुण से कोई व्यक्ति संतुष्ट है क्या? विशेषकर जो आपसे परिचित नहीं है। मां पिताजी तो बोलेंगे ही। मैं एक समय कविता लिखता था, मैं कुछ ही दिन, 4 5 6 महीने लिखा था। तो ज्ञानपीठ जो देते हैं, उनके डायरेक्टर से कैसे कैसे मेरा परिचय हुआ। उनके पास मैं कविता लेकर गया कि देखिए तो कैसी है, तो उन्होंने प्रशंसा की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कविता में लय उसकी प्राण होती है, आपकी कविता में लय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। भाषा सुंदर है और व्याकरण बहुत ही सुंदर है, चरित्र निर्माण बहुत है, लेकिन लय नहीं है कविता में। तो कविता की तो यह प्राण है। तो मैंने कहा कि अरे, मैंने तो जिनको जिनको दिया वो बहुत पसंद किए। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कि आपके जो भक्तजन है, आपके जो मित्रगण है, वे तो पसंद करेंगे, आप जो भी लिखेंगे उसको पसंद करेंगे।
लेकिन जैसे ही आप इस परिधि के बाहर जाएंगे, उसके बाद क्या है, इसका असर पड़ता है, यही समस्या होती है। हम लोग प्राय सोचते हैं, कोई लड़की कहती है मेरी माँ तो मुझे कितना अच्छा बोलती थी शादी के बाद, और एक तुम्हारी माँ है, पति को बोलेगी, जो मुझ में केवल ऐब देखती है। अरे अपनी परिधि से थोड़ा बाहर निकलो, देखो आप किसी को संतुष्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपके गुणों से कोई संतुष्ट है या नहीं। यहां पर आत्मविश्लेषण या दूसरों को लेकर कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सीधा सा है, आपके गुणों से कोई संतुष्ट है क्या। जब कभी आप अवसादग्रस्त रहते हैं, जब कभी आपको लगता है संसार ने आपको धोखा दिया है, जब कभी आपको लगता है संसार ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, आप एक क्षण के लिए रुकें और केवल यह आत्मविश्लेषण करें कि कितने लोग हैं जो आपके गुणों से संतुष्ट हैं। उनकी एक सूची तैयार करें और आवश्यकता हो आप उनसे बात करें, आपका मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो इस तरह के नकारात्मक लोग होते हैं, साधारणतः उनके जीवन में ऐसे व्यक्ति का अभाव होता है जो उनके गुण से मुग्ध हों। इसके बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां पर मैं आनंद पूर्वक कुछ दिन वास कर सकूं। तब अगस्त्य मुनि काफी सोच विचार कर कहते हैं कि यहां से 2 योजन दूर, अब योजन कितना होता है किसी को नहीं पता है। कोई बोलते हैं योजन का अर्थ 8 मील होता है, कोई बोलते हैं 16 मील होता है, कोई बोलते हैं 3 मील होता है, तो हमें नहीं पता कितना होता है योजन, क्योंकि अलग अलग जगह जो उसका वर्णन किया गया माप का, वह मिलता नहीं है। तो कहते हैं यहां पर पंचवटी नामक बहुत सुंदर जगह है, और वहां बहुत मृग हैं, फल मूल है, और जल की सुविधा है। सबसे बड़ी बात है, जल की सुविधा है। आप जाइए, वहीं आश्रम बनाइए। आपको याद है चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी ने अपना आश्रम बनाया था, कुटिया बनाई थी, और अब इसके बाद इतने दिन तक वो मुनियों के आश्रम में रह रहे हैं, और अब जाकर वे फिर से एक कुटी बनाएंगे। कहते हैं कि वहां पर जाकर आप सुखपूर्वक वास करें। विदितो ये स वृत्तांतो मम सर्वस्तवानघः, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं अपनी तपस्या के फल से, और आपके प्रति मेरा स्नेह इतना है, मैं जानता हूं। स्नेह जिनके प्रति होता है उनको ही हम लोग जानते हैं। कहते हैं टू लव इज टू नो। जिनको हम लोग प्यार करते हैं उनके उनके बारे में हम लोग जानते हैं, और जिस चीज को हम लोग जानते हैं उसको हम लोग प्यार करते हैं। तो साथ में यह भी कहते हैं कि मुझे यह भी पता है कि आप क्यों यहां रहना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि जो राक्षस गण, अगस्त्य मुनि काफी दक्षिण में रह रहे हैं, उधर राक्षस गण है, देखेंगे बाद में श्रीलंका। कहते हैं कि आपने ऋषियों को वचन दिया है कि आप उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए आप यहां रहना चाहते हैं। तो कहते हैं यहां गोदावरी के तट पर, गोदावरी है वहीं पर दक्षिण भारत में, और यहीं पर आप अपनी कुटिया बनाइए, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वहां रहिए। वहां सब कुछ है, फूल हैं, फल हैं, पक्षी हैं, मृग हैं। सब सुनकर दोनों भाई फिर से अगस्त्य मुनि के चरणों में झुके, प्रणाम किया, और धीरे धीरे वहां से चले पंचवटी की ओर, जहां पर वे अब अपना आश्रम बनाएंगे, रहेंगे, और साथ में मिलन होगा उनका। मिलन नहीं, मुलाकात जटायु से। तो इसको हम लोग अब अगले दिन देखेंगे। तो आज इंटरनेट के कारण थोड़ी असुविधा हो गई, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोग के वश के बाहर की बात है, लाइव स्ट्रीम में समस्या हो जाती है कभी कभी। समय हो गया हम लोग का, धन्यवाद।